हे दोस्तों, व्याख्याकार साथ में आपका स्वागत है। आज मैं 2019 की एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म का नाम दिल की रानी को फिर से बनाने जा रहा हूं। तो चलिए फिल्म की शुरुआत में शुरू करते हैं। हम एनी नाम की एक महिला को देखते हैं जो एक वकील है। एनी के पति का नाम पीटर है और उनके पास भी है 2 बेटियां। वास्तव में पीटर की दूसरी पत्नी है और पीटर की पहली पत्नी का नाम रेबेका है, लेकिन पीटर और रेबेका अभी तक एक साथ नहीं हैं और दोनों तलाकशुदा हैं। पीटर और रेबेका का एक बेटा भी था जिसका नाम गुस्ताव था। एक बार पीटर ने गुस्ताव को उसके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। भले ही पीटर था तलाकशुदा, लेकिन फिर भी पीटर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। अब गुस्ताव पीटर के घर आता है और उसकी 2 बेटियां उसका स्वागत करती हैं और उसे एक चाबी का गुच्छा उपहार में देती है। पीटर गुस्ताव को यहाँ देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि गुस्ताव ज्यादा बात नहीं करता है क्योंकि वो अंदर से गुस्से में था। उसने महसूस किया कि यह इसकी वजह से था, एनी की उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था। अगले दिन एनी उसकी बहन लीना से मिलती है और उसे गुस्ताव के बारे में सब कुछ बताती है और जब वो लीना से मिलने के लिए घर आ रही है तो वो रास्ते में एक चाबी का गुच्छा पड़ा हुआ देखता है और आपको चुनता है चाबी का गुच्छा और उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि यह वही चाबी का गुच्छा है जो उसकी बेटियों ने गुस्ताव को दिया था। अब एनी घर आने के बाद उस चाबी का गुच्छा अपने पर्स में डालकर घर आती है। पीटर और गुस्ताव में एक तर्क है कि वास्तव में गुस्ताव को पसंद नहीं आया उनके साथ रहो और पीटर और गुस्ताव इस मामले पर झगड़ रहे थे। अब पीटर को गुस्ताव के बारे में चिंता होने लगी है, इसलिए एनी उसे गुस्ताव को परिवार के साथ घुलने मिलने के लिए कुछ समय देने के लिए कहती है। और एक बार एन काम से घर वापस आती है तो देखें कि उसके घर का शीशा है टूटा हुआ है और घर में चोरी हो गया है। यह देखकर यह एनी चौंक जाती है और समझ नहीं पाती है कि चोरी किसने की है, तो वो इस चोरी के बारे में पुलिस से शिकायत करती है। कुछ दिनों बाद जब एनी गुस्ताव के कपड़े धो रही है तो उसे गुस्ताव के पेंट से एक चाबी का गुच्छा मिलता है। यह है वही चाबी का गुच्छा जो एनी को रास्ते में मिला। फिर जब गुस्ताव घर आता है तो एनी उसे चाबी का गुच्छा दिखाती है और चोरी के बारे में पूछती है। पहले तो कोई भी गुस्ताव एन की बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन गुस्ताव डर जाता है जब एनी उसे पुलिस से धमकाता है और वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है कि उसने एनी के घर को लूट लिया था। अब एनी गुस्ताव के साथ सौदा करती है कि अगर वो अपने परिवार के साथ रहता है तो वो पुलिस को उसकी चोरी के बारे में नहीं बताएगी। अब धीरे धीरे गुस्ताव भी आपस में मिलना शुरू कर देता है अपने परिवार के साथ। पीटर और एन सभी बहुत खुश हैं। एक रात गुस्ताव अपनी प्रेमिका के साथ घर आता है। यहाँ गुस्ताव अपनी प्रेमिका के साथ एनी का परिचय देता है और फिर दोनों कमरे में ऊपर जाते हैं। फिर दोनों अपने कमरे में अंतरंग हो जाते हैं और जब एनी उनकी आवाज सुनती है वो थोड़ी परेशान हो जाती। उस रात एनी अपने शरीर को आईने के सामने देखती है। एक दिन एनी अपनी 2 बेटियों के साथ गुस्ताव में तैरती हुई आती है। चारों यहाँ तैरती हैं और अच्छा समय बिताती हैं। अब धीरे धीरे गुस्ताव सभी के करीब आ गया था और हर कोई उसे पसंद करने लगा था। एक ही रात में एन और गुस्ताव के बीच बहुत कुछ होता है और एनी गुस्ताव से कहती है कि वो अपने टैव से प्यार करता है और फिर गुस्ताव अपने हाथ पर एक टैव बनाता है। अगले दिन पीटर अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखता है। आदमी अपने दोस्तों के यहाँ आते हैं। पीटर अपने दोस्तों के साथ बात करने में व्यस्त हो जाता है और एनी उब जाती है तो एनी साइड में आकर अकेली बैठ जाती है। अब गुस्ताव उसे अकेला देखकर उसके पास आता है। फिर दोनों बाहर जाते हैं। फिर दोनों पीते हैं और बाहर धूम्रपान करते हैं। तभी एक मामले में शब्दों की एनी अचानक गुस्ताव को चूमती है। चुंबन के बाद गुस्ताव एनी के पास जाता है जहां और वहां से समय बीतता है, लेकिन एनी उसके दिमाग से गुस्ताव नहीं निकाल सकती है। फिर एक रात एन सो नहीं सकती है। फिर गुस्ताव के कमरे में जाती है। यहाँ फिर से दोनों करीब आते हैं और फिर दोनों भी अब अंतरंग हो गए और गुस्ताव करीब थे और दोनों अक्सर अंतरंग थे। यहाँ पीटर को लगा कि गुस्ताव परिवार में घुल मिल रहा है और वो इस बारे में बहुत खुश था कि एक बार गुस्ताव ने एनी से कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछे और अब इसे एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी किया। एक दिन जब एनी के घर में उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है तो गुस्ताव एनी को अकेला देखता है और उसे किस करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एनी की बहन लीना उन्हें किस करती हुई देखती है। जब एनी लीना को देखती है तो वो बहुत चौंक जाती है और उसे लगने लगता है कि लीना इसके बारे में सबको बता दूंगी और लीना उस पार्टी से बिना किसी से कुछ कहे घर चली जाती है। एनी पार्टी में तनाव में रहती है और वो गुस्ताव को नजरअंदाज करने लगती है। गुस्ताव को एनी का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर पार्टी के दौरान गुस्ताव एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर हर कोई उसे नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन फिर गुस्ताव पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहां मौजूद हर कोई डर जाता है। जब पीटर गुस्ताव के पास आता है तो गुस्ताव जोर से हंसने लगता है और सभी को बताता है कि यह सब सिर्फ एक शरारत थी, लेकिन पीटर को यह पसंद नहीं आया और वो हो गया गुस्से में और गुस्ताव को डांटता है। अगले दिन एनी और गुस्ताव अकेले मिलते हैं और गुस्ताव के साथ अपना अफेयर खत्म करते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो डरी हुई थी और उसे तनाव हो रहा था कि अगर सभी को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो इस सब के बाद क्या कहेंगे। जब एनी घर आती है तो वह पीटर और गुस्ताव को यहाँ बात करते हुए देखती है। पीटर गुस्ताव को उसके साथ कैंपिंग करने के लिए कहता है और गुस्ताव भी इस बात से सहमत है कि पीटर गुस्ताव को कैंपिंग पर ले जाना चाहता था ताकि वो इसे बेहतर तरीके से समझ सके। तब अंदर आता है और पीटर एनी को बताता है कि उसे लीना का फोन आया था, लेकिन वो समय पर कॉल नहीं उठा सका। इस वजह से दोनों यह सब सुनकर बात नहीं कर सके और तनावग्रस्त हो गए और वो सोचता है कि लीना ने पीटर को केवल यह बताने के लिए बुलाया था सच। इस वजह से वो लीना के घर जाती है। एनी लीना से कहती है कि उसने गुस्ताव से नाता तोड़ लिया है और पीटर को इन दोनों के बारे में मत बताना, लेकिन लीना एनी से बहुत नाराज है और वो एनी को अब
जाने के लिए कहती है। एनी और भी डरी हुई थी और वो हर समय तनाव में रहता था कि लीना को पीटर को सच नहीं बताना चाहिए। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन एनी का डर खत्म नहीं होता है, तो पीटर और गुस्ताव भी कैंपिंग से घर वापस चले जाते हैं। और उस रात पीटर एनी से बात करता है और उसे बताता है कि वो गुस्ताव के बारे में जानता है और उसका अफेयर वास्तव में लीना नहीं था, लेकिन गुस्ताव ने खुद कैंपिंग के दौरान पीटर को यह बताया था। जब एनी को पता चलता है कि गुस्ताव ने पीटर को अफेयर के बारे में बताया तो वो पीटर से कहती है कि गुस्ताव झूठ बोल रहा है और गुस्ताव उन दोनों को तलाक देना चाहता है ताकि पीटर वापस चला जाए। उसका माँ रेबेका अब पीटर समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत है, और इससे एनी बहुत क्रोधित होती है कि पीटर उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। और एनी भी घर छोड़ने का फैसला करती है और एन उस दिन पीटर को भी बताती है जब एक चोरी हुई थी उसका घर, तब चोरी किसी ने नहीं की थी। लेकिन गुस्ताव खुद यह जानकर अब पीटर एन की तरफ हो गया है और उसे वास्तव में ऐसा लगता है कि गुस्ताव उससे झूठ बोल रहा था कि एनी ने खुद को निर्दोष साबित कर दिया है। और फिर गुस्ताव के कमरे में जाता है और उसका टेप रिकॉर्डर तोड़ देता है ताकि गुस्ताव के पास आजकल उसके खिलाफ कोई सबूत न हो। पीटर, गुस्ताव और एनी एक साथ इस बारे में बात करते हैं। गुस्ताव को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को लगता है कि वह झूठ रहा है और गुस्ताव जाने से पहले जाने का फैसला करता है। गुस्ताव गुस्सा हो जाता है और उसके बाद एनी के चेहरे पर थूक देता है। गुस्ताव अपना घर छोड़ देता है और एक बोर्डिंग स्कूल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन पीटर को अभी भी गुस्ताव की याद आती है और वो अभी भी अपने बेटे को याद करता है। एक दिन गुस्ताव एनी से मिलता है और वो एनी से कहता है कि अगर शई पीटर को सब कुछ सच नहीं बताता है तो वो यह सुनकर यौन शोषण के लिए मुकदमा करेगा, और गुस्ताव से कहता है कि वो कभी भी यह साबित नहीं कर पाएगा और एनी भी एक महान वकील थी। यह सब जानकर गुस्ताव को बहुत बुरा लगता है और वो कई लोगों को रोने लगता है। ऐसे दिन बीतते हैं। क्रिसमस के समय में क्रिसमस का समय आता है। एनी अपने बच्चे और पति के साथ क्रिसमस मनाती है। उस रात जब एनी और पीटर सो रहे होते हैं तो गुस्ताव उनके घर आता है और उसके पास आता है, इसलिए गुस्ताव उसे बताता है कि उसे अपने पिता से मिलना है। पीटर, लेकिन एनी गुस्ताव की इस बात से इनकार करती है और वो गुस्ताव से मिलने नहीं देती है। पीटर, गुस्ताव बहुत दुखी होता है और वो सड़क पर रोने लगता है और उसे इस हालत में देखकर भी कुछ नहीं करता है और वो इस हालत में गुस्ताव को छोड़कर घर वापस आती है। कई दिन बीत जाते हैं और एक बार एनी अपने घर पर अपनी जन्मदिन की पार्टी रखती है। एनी की बहन लीना भी इस पार्टी में शामिल होती है। इस पार्टी के दौरान पीटर को रेबेका का फोन आता है जो उसे बताता है कि गुस्ताव उसके स्कूल में नहीं है और किसी के पास नहीं है। उसे देखते हैं क्योंकि क्रिसमस। पीटर इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है क्योंकि उसे लगता है कि गुस्ताव फिर से उनके साथ कुछ शरारत कर रहा है। जब एनी को यह सब पता चलता है तो वह तनाव में आने लगती है क्योंकि क्रिसमस की रात को उसने गुस्ताव को देखा था पिछली बार। अब पुलिस भी गुस्ताव की तलाश शुरू कर देती है और इस वजह से एनी का तनाव एक रात से भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब पीटर घर आता है तो वो बहुत दुखी होता है और जब एनी उससे पूछती है कि क्या बात है तो पीटर एनी को बताता है कि पुलिस को मिल गया है गुस्ताव और गुस्ताव का मृत शरीर अब इस दुनिया में नहीं है। वास्तव में गुस्ताव क्रिसमस की रात के बाद उस जगह पर गए जहां पीटर और वो यहाँ डेरा डाले हुए थे। गुस्ताव लगभग 2 महीने तक पीटर की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि जब पीटर वहां आए तो वो उससे बात कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से उस कैंपिंग लोकेशन में बहुत बर्फबारी होती है और ठंड के कारण गुस्ताव की मौत हो जाती है। यह जानकर पीटर एन भी रोने लगता है क्योंकि वो जानती थी कि गुस्ताव की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि वो खुद। और जब पीटर रो रहा है तो एनी उसके साथ सहानुभूति करने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर गुस्सा हो जाता है और वो एनी के मुंह को दबाता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। वास्तव में पीटर एनी से नाराज था क्योंकि एनी के कहने पर उसने गुस्ताव को खुद से दूर रखा था। यह एन, पीटर और उसकी 2 बेटियां तैयार हो जाती हैं और गुस्ताव के अंतिम संस्कार में जाती हैं और यह फिल्म समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपने वीडियो का आनंद लिया है, इसलिए उनमें से 3 के किसी भी वीडियो पर क्लिक करें और अगले का आनंद लें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कृपया लाइक करें वीडियो और हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं जल्द ही आपको देखूंगा।